Okay, in human digestive system, we can draw the diagram as the following way. देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये हमारे पास माउथ, माउथ के बाद आपका जो नीचे को एक ये जो नाली मैंने बनाई है इसको कहते हैं ग्रसनी, और यहाँ हम लिखेंगे मुख। जैसे ही आपका मुख से अंदर आएगा वो ग्रसनी के द्वारा हमारे आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के बाद जो आप क्षुद्रांत में, छोटी आंत में, और यहां एक हमारे पास ग्रंथि भी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पैनक्रिया। ये जो शुद्ध, ये बड़ी आंत की कुंडली में पाई जाती है। यहां पर बड़ी आंत छोटी आंत से मिलती है, वहां पर हमारे पास एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसे हम परिशेषिका कहते हैं। ये जो सारा पोर्शन था आपका अंदर का, ये छोटी आंत का है। अब यहां इसके ऊपर हमारे पास एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं लीवर। यकृत के साथ यहां एक, यकृत के बिल्कुल ही अटैच में एक क्लोब जैसा होता है, ये आपका गॉल ब्लैडर। अब ये देखिए, ये भाग हमारा आ गया आमाशय। और ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं यकृत। और जो ये वाला पोर्शन है ये आपका है पित्ताशय, सॉरी गॉल ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं। ये आपका है पित्त, और पित्ताशय की नली आएगी, ये होगी आपकी पित्त नली। एक्चुअली इस पित्ताशय में, ये जो यहां आपका पोर्शन मैं दिखा रहा हूं, इसमें पित्त स्टोर्ड किए जाए। जो पित्त है ये यकृत में, और इसको यहां स्टोर करने के बाद जब इसकी जरूरत होती है तो इसको छोड़ा छोड़ा जाता है आमाशय के लिए। आमाशय में क्या होगा, जो फूड मटेरियल आपका यहाँ ग्रसनी के द्वारा मुख मार्ग से होते हुए
यहां पहुंचता है, यहां पर हमारे पास जो वसा के घटक होंगे उन घटकों पर ये जो आपका पित्त नली के द्वारा पित्त रस वो उस पर कार्य करता है और इसको इमल्सिफाई करेगा। अब ये जो पोर्शन है हमारे पास जो लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, ये है आपका अग्नाशय। ये अग्नाशय है और ये वाला जो पोर्शन था आपका ये आमाशय आ गया। अब यहां से आपकी शुद्रांत शुरू है। जैसे ही आमाशय के बाद एक नली निकलती है वो आपकी ये है शुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन। शुद्रांत इसे कहते हैं। शुद्रांत ये बड़ी आंत के बीच में एक कुंडली की तरह पाई जाती है। अब ये वाला आपका पोर्शन है वृहदांत्र। वृहदांत्र या वृहदांत। अब ये जो है ये चारों ओर से मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर उपस्थित है। यहां मैंने एक उंगली के समान प्रवर्धय बताया हुआ है। ये हमारे पास एक्टिव नहीं होता है, ये पशुओं में एक्टिव होता है। एनिमल कहेंगे परिशेषिका। ओके। अब यहां पर जैसे ही वृहदांत्र से पोर्शन थोड़ा सा फूला हुआ सा आता है, वहां पर जो सारा अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं मलाशय। और लास्ट में आपके रेक्टम यानी कि गुद्दा। इन सभी पदार्थों का उत्सर्जन कर लिया जाता है, बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारे पास है ह्यूमन डाइजेस्टम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अगर मैं लिखूं, ये आपका है मानव पाचन तंत्र। जब भी आपने ड्रॉ करना है बेटा, आप सिंपल सा डायग्राम इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं। नो नीड टू ड्रॉ एनी अदर थिंग कि आपने यहाँ इसके साथ अगर भाई आप जैसे वो मुंह, नासा द्वार या ये ऊपर को ये पोर्शन ज़्यादा इस तरह का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतना सा सिंपल सी बनाते हो, इट्स एनफ। और इसकी लेबलिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। अब हम इसकी वर्किंग पर आते हैं। वर्किंग जो शुरू होती है हमारे पास, डाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम माउथ, क्योंकि मुंह में हमारे पास जो लाला ग्रंथि होती है उसमें से आपका लाला रस वो स्रावित होता है, लार, जिसे हम लार कहते हैं। ये जो लार है ये मुंह में हमारे पाचन करने में सहायता करती है, जिसमें जो मुख्य घटक है वो है हमारा ग्लूकोज। और सेकेंडली ये भोजन को निगलने में सहायता करेगी कि भी यहां से जो भोजन है वो स्लिपरी बनेगा और स्लिपरी बनने के बाद ग्रसनी के द्वारा ये जो भोजन पहुंच जाता है। आमाशय यहां अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
वो भोजन को अम्लीय बनाता है, और सेकेंडली भोजन में जो भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उनको ये किल करेगा। पर आपके जो भोजन पदार्थ हैं उनका पाचन शुरू हो जाता है, जबकि पहले मुख से होता है। फिर अब यकृत है, जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत के द्वारा रस जो स्रावित किया जाता है वो आमाशय में छोड़ा जाता है, और आमाशय में वो जो एंजाइम्स है वो आपके भोजन पर कार्य करना शुरू करते हैं। फिर यहाँ से जो अनपचा हुआ भोजन है, जो मतलब यहाँ डाइजेस्ट होने के बाद जो रह जाता है, वो आपके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, जिसको हम क्षुद्रांत कहते हैं। क्षुद्रांत में जाने के बाद ये जो भोजन है ये घूमेगा क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत सबसे लंबी हमारे आहार नली का भाग है, और इसमें डाइजेशन कंप्लीट होता है। अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस, जो आपका अग्नाशय है, अग्नाशय रस स्रावित करता है। और इसमें अगर आपके पास इंसुलिन, जैसे आपने बुक में भी पढ़ा होगा कि इंसुलिन की कमी अगर हो जाती है तो वहाँ हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है उसका सही तरह से पाचन नहीं होता है, और वो जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में यूरिन के द्वारा बाहर स्रावित कर लिया जाता है, बाहर निकलता है। अब यहाँ अगर इंसुलिन नहीं निकल रहा है तो आपके पास जो पेशेंट है वो डायबिटिक हो जाता है। तो डायबिटिक होने के बाद उस पेशेंट को क्योर करने के लिए उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, नहीं तो उसको गोलियों के द्वारा भी क्योर किया जाता है। अब यहाँ पर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इसकी लंबाई के साथ साथ जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कुछ इस तरह की होती है कि जैसे हमारे पास ये पोर्शन इसके बाहर के हैं, और जो अंदर वाले पोर्शन में जो इसकी अंदर की लेयर है वो कुछ जिगजैग है, उंगलियों की तरह है। तो ये जो उंगलियों की तरह होने का मतलब है जिसको हम विलाय कहते हैं आपने, और हिंदी में इसको कहते हैं दीर्घरोम। ये जो दीर्घरोम है ये यहाँ पर पाचन के लिए स्टैक क्षेत्र को बढ़ाते हैं कि ताकि भोजन को बहुत लंबे ट्रैक में से गुजरना पड़ता है और जो भोजन है वो पूरा पाचित हो जाता है। जब आपका भोजन पूरी तरह से पाचित हो जाएगा क्षुद्रांत में, वो अनपचा भोजन फिर जाता है वो हमारे पास वृहदांत में। और यहां आपको बताया है परिशेषिका, जो ये परिशेषिका है, परिशेषिका इसका कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये आपका जो सेल्यूलोज है उसके पाचन के लिए एक सेल्यूलेज नामक एंजाइम स्रावित करता है। बॉडी में ये एक वेस्टिजियल ऑर्गेन्स है। वेस्टिजियल ऑर्गेन्स मींस निष्क्रिय है, इसका कोई कार्य नहीं है। तो जबकि ये रूमिनेंट जो हमारे पशुगर हैं उनमें एक्टिव होता है, क्योंकि वो घास पत्ती जो भी खाते हैं उनमें जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलेज नामक एंजाइम जो यहाँ से स्रावित होगा वो उसके पाचन में सहायता करता है। फिर यहाँ से जो अनपचा भोजन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि आपके जो भोजन में से जो जल है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। उसको अवशोषित करने के बाद जो आपका हार्ड मल है वो मलाशय में स्टोर किया जाता है, और जब इसमें बहुत ज़्यादा आपके कंसंट्रेशन में वेस्ट मटेरियल डेवलप हो गया तो उसको गुदा द्वार के द्वारा निष्कासित कर लिया जाता है। ये था आपका मानव पाचन तंत्र के बारे में बेटा। हाँ जी बेटा, समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, कोई डाउट इसमें बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। हाँ, तो आप ऐसा ही डायग्राम ना घर में प्रैक्टिस करें, ठीक है? यस सर। यस सर। बनाना कैसे है, आसान है या टफ है? सर आसान है। सर आसान है। हाँ, तो तभी होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है?
हमने पिछली 7th क्लास में भी ये सेम वो किया था ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब मैं इरेज कर दूं इसको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए अब एक आपको और मैं डायग्राम बताता हूं। जैसे आपका जो मेन डायग्राम है, क्योंकि ये जो डायग्राम है ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरह से आएंगे बेटा। जैसे हमारे पास है मानव, जो आपका ये वाला था लास्ट का आपका तंत्री कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्री कोशिका। तंत्री कोशिका। ठीक है, तो तंत्री कोशिका को कैसे आपने ड्रॉ करना है? इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? Neuron. Neuron. या नर्व सेल। देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए क्या है, आपने सिंपल से जो आपका हाथ है उसको ये घुमा दिया, फिर यहाँ से घुमा दिया, फिर इधर से घुमा दिया, इधर को किया आपने, इधर को घुमाया एंड इधर को घुमाया, और इस पोर्शन से इसको नीचे को लाइए। ओके, अब जो ये वाले पोर्शन है यहां से आपने इसके एक या दो जो भी आपने आगे को इसमें मतलब ब्रांचेस ही शो करनी है वो होगी, और थोड़ा उनको आगे से गोल सा करना है, क्योंकि इस पोर्शन के द्वारा जो न्यूरॉन है, नर्व सेल है, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से जुड़ते हैं। ठीक है जी। और सेंटर में हम बनाएंगे एक छोटा सा गोला, और इस गोले में हम हल्का सा इसको डार्क कर देंगे या जो भी है। ये इसका होता है केंद्रक, और इसके बाहर वाले पोर्शन में हम डॉटेड देंगे। ये इसमें होगा आपका कोशिका द्रव, और जो नीचे का लंबा पोर्शन है इसमें हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। छोटे छोटे से डब, और थोड़ा उनमें गैप भी रखना है। और जो लास्ट वाले पोर्शन में फिर हम दोबारा वैसे ही जैसे हमने ऊपर शो किया था, ये दो या इसके ये लोब से बताएंगे। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, अब हम इसकी लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग कैसे करेंगे? ये जो आपका है इसको हम कहते हैं द्रुमिका। क्या कहते हैं? द्रुमिका। Drumika. Drumika. द्रुमिका। और इंग्लिश में इसको कहते हैं डेंड्राइट। क्या कहते हैं? Dendrite. Dendrite. और ये जो सेंटर में आप मैंने ये बताया, ये है आपका केंद्रक, और इसके बाहर जो हमने डॉटेड पोर्शन में बताया था ये आपका कोशिका द्रव। क्या ये? कोशिका द्रव। Koshika Drava. Koshika Drava.
कोशिका द्रव्य बेटा, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, जैसे ही हमने पोर्शन डार्क कर दिया, मतलब है कि इसमें न्यूक्लियस होता है, इसमें भी केंद्रक होता है, ठीक है। और ये जो आते हैं एक्सॉन कहेंगे। और आपका क्या बोला है हिंदी को, हिंदी में क्या कहा है उसमें? हेलो, क्या बोला बेटा, हिंदी में क्या बोला हो? तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष। हाँ, यस, तंत्रिकाक्ष। ये आपका तंत्रिकाक्ष है। और अदरवाइज इन इंग्लिश वी कॉल इट एक्सोन। क्या कहते हैं इसको? ये जो लास्ट में आ गया इसका, ये आपका है तंत्र अंतिम सिरा। तंत्रिका का अंतिम सिरा। ओके, यस सर। बस ये इतनी सी लेबलिंग आपने से आएगा। ये जो द्रुमिका है, दे गेट अटैच टू द डिफरेंट पोर्शन। और यहां से ये मैसेज क्या करेगी, ये स्किन है आपका, आईज है या नोज है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, वहां से ये मैसेज को अंदर ले जाएगा एक पल्स के रूप में। और वो पल्स के रूप में यहां से चलता 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 जाएगा तंत्रिका के अंतिम सिरे पर। और तंत्रिका के अंतिम सिरा फिर दोबारा द्रुमिका से जुड़ा होता है। तो इस तरह से एक चैन बनती है। कहां से? जो इफेक्टिव ऑर्गन्स हैं, लाइक योर स्किन, स्किन से कहां तक मैसेज आ गया आपका? स्किन से आपका मैसेज आएगा ब्रेन तक। कहां तक आएगा? ब्रेन। और ब्रेन फिर मैसेज देगा स्किन को कि हमने क्या डिसीजन लेना है, बिकॉज ब्रेन इज अ मेन कंपोनेंट। अगर ये मैसेज ब्रेन से नहीं आके आपके स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, किससे आ रहा है? स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। और रिफ्लेक्स एक्शन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? कौन सा एक्शन बोला था? कल ही बताया था आपको। हाँ जी बेटा, इसमें आर्क भी बनती है एक। हैं जी, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा नहीं है? अब अपने वीडियोस ऑन करो सारे, स्विच ऑन योर वीडियोस। हाँ वीराइजन, कैसा लगा? यस सर। है? यस सर। समझ आया? यस सर, आया सर। यस सर, आया सर। कैसा था? टफ था? नो सर। नो सर। हाँ, शारद की कहाँ है वीडियो? शारद, शगुन, ईशान, साहिल, हेलो साहिल, साउंड आ रही है? आपने म्यूट किया है बेटा नीचे, जो आपका स्पीकर है उसको ऑन करो।
विकास, अमितिका, अमितिका सबसे लास्ट में ज्वाइन किया। विकास, विकास कहाँ है अभी? शारद, तेरी वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रही है? हाँ ये सर हाँ, ये अमितिका कहाँ गई? शगुन, हाँ समझ आए बेटा? यस सर ये देखो विकास सो के उठ रहा है, क्यों भी? विकास, हाँ इतना काफी है बेटा। यस सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, यस सर हाँ कोई अगर बाय द वे टॉपिक ऐसा रहता हो आपके, अभी मेरे ख्याल ड्राइंग की क्लास के लिए बोल रहे थे मैडम, बोल रहे थे ना? यस सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो आप ड्राइंग की क्लास भी ज्वाइन करें, और कोई दिक्कत होगी देन मैसेज करें मुझे, है ना? यस सर Yes, sir. Yes, sir. 7th चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है अब? रिप्रोडक्शन। अमितिका भी सो के उठी, कब वजह से उठी भी अमितिका? नियंत्रण और नियंत्रण और संवेदन है जी, नियंत्रण एवं मान्य व्यक्ति ओके चलो, अब आपसे देखता हूँ मैं कल मिलूंगा या परसों, ठीक है? यस सर ओके देन, टेक केयर बेटा, है ना? बाय। बाय सर। Yes, sir. बाय बेटा। बाय सर नहीं मैं कटा